अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं मलिक हसन जुवैद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बड़ी ही यूनिक किस्म की रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन किस्म की होने वाली है, क्योंकि आज मैं बनाने जा रहा हूँ बीफ देगी कौरमा, जो कि 12 kg की है और इसको कोई भी बंदा घर पे बना सकता है। लोगों ने इसको जिन बनाया हुआ है कि ये देग बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। कुछ भाई मुश्किल नहीं है, अगर तुम करना चाहते हो तो कुछ मुश्किल नहीं है। घर पे ट्राई करें, सिंपल वीडियो को फॉलो करके आप घर पर इसको बना सकते हैं। तो आज देखते हैं कैसे बनता है बीफ देगी कौरमा। और ये सेम रेसिपी मटन पे भी अप्लाई होती है, सेम टू सेम। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देग में शामिल करेंगे 12 किलो गोश्त, जो पहले से मैंने धो लिया है। 2.5 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर। अब इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे। 20 ग्राम दालचीनी या हाफ कप, 5 खाने के चम्मच नमक, 5 खाने के चम्मच ज़ीरा, 5 खाने के चम्मच सूखा धनिया, 5 चम्मच हल्दी, 5 चम्मच लाल मिर्च, 20 छोटी इलायची, 40 लौंग, 20 बड़ी इलायची के पीस, 15 पत्ते तेज़पात के। सब मसाले देग में शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 लीटर ऑयल। आप 2 किलो कोई भी घी शामिल कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगा क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ऑयल जो है वो जम जाता है। इसके बाद शामिल करेंगे 125 ग्राम लहसुन या 10 चम्मच लहसुन के, जिसका मैंने पेस्ट पहले से बनाया हुआ है। इसके बाद अदरक 125 ग्राम या 10 चम्मच खाने के इसमें शामिल करेंगे। 125 ग्राम सब्ज़ मिर्च कूटी हुई या 10 चम्मच लाल मिर्च के। इन तीनों चीज़ों का वेट सेम है, लेकिन मैंने पहले से इसको ग्राइंड किया हुआ है। इसकी तादाद आप थोड़ी ज़्यादा भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसकी तादाद आप इससे डबल भी कर सकते हैं, उसको तब भी मसला नहीं। लेकिन अगर आप एज़ अ प्रोफेशन इसको चूज़ करेंगे तो इसमें इतना ही अदरक लहसुन जाएगा। ये जितने मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं, इससे जो है वो देग हमारी बिल्कुल स्पाइसी नहीं बननी। अगर कोई स्पाइसी खाना खाता है तो इसमें जितनी मैंने चीज़ें ऐड की हैं उसका 1 टेबल स्पून जो है वो एक्स्ट्रा कर सकता है। तो गोश्त मिक्स हो गया है। अब इसको हम रखेंगे आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं इसको। अब इसको अच्छे से एक दफ़ा फिर से हिलाएंगे। बस इसका ये आपने ख्याल करना है कि गोश्त जो है नीचे ना लगे। पहले 20 से 25 मिनट जो गोश्त वो नीचे नहीं लगता, क्योंकि गोश्त का अपना पानी होता है, तो इसमें आपने पानी ऐड नहीं करना। इसको फिर और पकाएंगे। तकरीबन ये 2 से 2.5 घंटे में देग जो है वो तैयार होती है नॉर्मल आंच पे, यानी कि नॉर्मल हीट पे। रेस्टोरेंट में ये तकरीबन 1.25 घंटे में रेडी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आग बहुत तेज़ होती है। तो मटन हमारा माशाल्लाह से 70% कुक हो चुका है। इसको फिर से हिलाएंगे और इसका ढक्कन हमने नहीं देना, क्योंकि हमने इसका पानी जो है वो खुश्क करना है। और पानी इसका खुश्क हो गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। जब पानी खुश्क होने के बाद इसकी अच्छे से बुनाई हो जाए, तब इसमें आपने पानी शामिल करना है जितनी आपको पानी की ज़रूरत हो। तो मैं डाल रहा हूँ तकरीबन 10 लीटर पानी इसमें, क्योंकि मैंने जो कौरमा है वो बनाना है सूप वाला। इसमें आलू भी मैंने डालने हैं। तो अगर आपने घर के लिए बनाना है इसको मसालेदार, तो आप सिर्फ इसमें 4 से 4.5 लीटर पानी डालें, जो कि खुश्क हो के बाद में 1 से 1.5 किलो रह जाना है मसाले की सूरत में। तो अब मैं इसको और अच्छे से पकाऊंगा। और गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है और बहुत अच्छे से गल गया ये। अब इसमें हम शामिल करेंगे 5 किलो आलू, अगर आपने सूप वाला गोश्त बनाना है तो। अदरवाइज़ आपको ये शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। 1 किलो दही शामिल करेंगे इसमें और इसको 15 से 20 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि हमारे आलू गल जाएँ।
3 चम्मच इसमें जाएंगे गरम मसाले के, जो कि हमने लास्ट में ऐड करना होता है। और अब इसमें जाएगा तकरीबन 100 ग्राम सब्ज़ धनिया, या आप इसको कम या थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये रेसिपी वैसे एक और में की है, लेकिन पानी ज़्यादा डालने की वजह से ये बन चुका है आलू गोश्त, और इनकी सेम रेसिपी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें और खुश रहने दें।